हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेके आए हैं प्रश्नावली 7.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा प्यारे बच्चों। तो बस आप धैर्य रखकर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और आपको पूरा 100% यहाँ से समझ में आएगा। तो कि अगर समझ में आ जाता है वीडियो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर हो सके तो फिर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, और इससे अगर पीछे वाला वीडियो सभी का देखना चाहते हो प्यारे बच्चों इस बुक का, तो आप लोग प्यारे बच्चों जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक दे दिए हैं और सभी का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। उसके बेसिक के नॉलेज भी दिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें भी हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं और प्यारे बच्चों इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएं भी है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का तीसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर प्यारे बच्चों कुछ दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर एवं एक विकर्ण है प्यारे बच्चों, उसका नाम है AC और वो है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो इसकी हमको क्या करना है, रचना करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब रचना करते हैं प्यारे बच्चों। रचना करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक स्केल ले लेना है और एक आपको पास ये चीज़ होना चाहिए, डोरगुड़वा और एक पेंसिल प्यारे बच्चों, और उसके साथ साथ लेजर शार्पनर भी रख लीजिएगा, क्योंकि हो सके ये पेंसिल का ये आपको टूट जाए तो आपको फिर से छोड़ना पड़ जाएगा और अगर हो सके कहीं पे मिस्टेक हो जाए, मतलब ये हिल डोल जाए तो फिर से आपको मिटाना पड़ जाएगा, इसीलिए लेजर भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में अगर जाते हो कहीं पे तो आप लोग ये दोनों लेके जाइएगा, और नहीं तो आप कॉपी बना रहे हो तो भाई ये जरूरी है चीज़ें सब, ठीक है। चलिए अब शुरू में क्या बोल रहा है, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है AB बराबर 4.5। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें स्केल में, यहाँ पे आप लोग के जीरो रहता है, जीरो से शुरू होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को 4 दिख रहा होगा, 4 है ना, 4 दिख रहा है और 4 और ये 5, 4 और 5 के बीच में आपको एक रहता है 5 लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों 5 दिख रहा है आपको। चलिए तो इस 5 भी जो हमको क्या करना है, नाप लेना है। कहाँ से, तो यहाँ से। चलिए बीचे ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग जीरो ले लिए और जीरो से प्यारे बच्चों आपको 4.5 यहाँ पे बोले थे, यहाँ तक आपको क्या करना है, एक रेखा पार लेना है, सोचे सरल रेखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए भी तो हो गया हमारा है ना, इसको ए नाम दे देंगे और इसको ए के बी नाम दे देंगे, इसका ए प्यारे बच्चों इसको हम लोग बी बोलेंगे, ठीक है। अब ए बी हो गया, ए बी कितना है प्यारे बच्चों 4.5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे बी सी बोल रहा है ना, तो बी और सी प्यारे बच्चों, तो बी से किसी की दूरी है कितना 5.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है आपका, ये वाला इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे जीरो पे और इसको हम लोग कर लेंगे 5.5 यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है। 5 से आधा मतलब 5 और 6 के बीच में, ठीक है, 5 और 6 के बीच में सब 5.5 हो जाता है, तो वहाँ पे कर लिए। और प्यारे बच्चों कहाँ पे होगा हमको पता नहीं है अभी ना, इसीलिए आपको क्या करना है, अभी तो पता आपको भी नहीं है, तो इसीलिए ऐसे एकदम पूरा ले लेना है, ठीक है। और चलिए ठीक है, हो गया प्यारे बच्चों BC, और इस पर जो कटेगा वो C कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अभी और क्या करना है, तो उसके बाद CD बोल रहा है तो CD नहीं करेंगे, उसके बाद ये भी रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद AD, तो A और D 6 सेंटीमीटर है ना, तो वो कर लेते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर, CD कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जीरो पर रखें और इसको कर लिए 6 पर, ठीक है। और ये हो गया कितना 6 सेंटीमीटर आपका AD हो जाएगा ना। तो A से कहाँ से प्यारे बच्चों, A वाला पॉइंट से, तो A वाला पॉइंट से प्यारे बच्चों आप लोग को जो कटेगा, जहाँ इस पर क्या कटेगा तो क्या कुछ उसका नाम होगा, उस जो कटेगा ना इस पर रेखा कोई अगला, तो उस बिंदु का नाम होगा प्यारे बच्चों D होगा, ठीक है। और इस पर जो कटेगा उसका क्या नाम होगा, C होगा। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि या तो दिया होगा AC दिया होगा और नहीं तो प्यारे बच्चों दिया होगा BD या कुछ। प्यारे बच्चों A से C के बीच की दूरी कितना है, AC के बीच की दूरी कितना है आपका, AC के बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जीरो पर रख लेंगे और क्या कर लेंगे हम लोग 107 पर लेके चल जाएंगे, ठीक है, 7 पर हो गया। और A से हम लोग क्या कर लेंगे C कौन बोले थे, ई वाला बना है कहीं पे, तो देखिए ई जो कटा ना, ई वाला पॉइंट जो कटा जहीं का जो होगा C होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या कर देना है, अब यहाँ से मिला देना है, कहाँ से, तो इस वाला से मिला देना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, इस बिंदु से भी इस बिंदु को मिला देना है और इस बिंदु से भी इस बिंदु को क्या कर देना है प्यारे बच्चों, तो मिला लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा C नाम हो गया, क्या हो गया नाम प्यारे बच्चों, C हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या रह गया, D रह गया है ना, तो D रह गया, तो कहीं CD दिया हुआ है, देखिए तो CD यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है ना, तो इस पर जो कटेगा वही ना D होगा, तो C से हम लोग 4 पर देख लेते हैं, 4 नाप लेते हैं, ठीक है। तो C से D की दूरी 4 नाप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4। और ये क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से एक काट लेंगे इस पर, तो देखिए यहीं पे कट गया है, तो वही वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। D कौची जो पॉइंट कटा है ओकरा कौची नाम है D। तो हम लोग अब क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, देखिए एकदम वहीं पे मिलाना है, इस वाला पॉइंट पे मिलाना है और इधर भी। चलिए इस तरह से मिला लिए और ये वाला को भी मिला लेंगे, इस तरह से आप लोग को मिला लेना है, इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग का जी नाम दिए थे, ए शुरू में दिया हुआ था AB,
तो ए बी का नाम 4.5 वो ले लिए हैं प्यारे बच्चों, लिख दिए हैं। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे बी सी बराबर 5.5 है, तो आपका बी सी ये है ना 5.5 है प्यारे बच्चों, कितना है 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद सी डी कितना है 4, यानी कि सी डी कितना है प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर, वो लिख दिए। अब उसके बाद ए डी, तो ए डी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए से डी की दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक विकर्ण है, इकाची है अंदर, देखिए चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी चतुर्भुज है। अब उसमें क्या है, जो ए सी आपका है वो एक विकर्ण है, ठीक है। तो ए सी विकर्ण का जो लंबाई है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिखा गया। अब सभी को आप नाप के देख लेना है कि हम लोग गलती तो नहीं ना बना लिए हैं। चलिए, ये तो आप शुरू में ही देख लिए थे, यहाँ पे रहता है उस रेखा को इस वाला को ई वाला बिंदु पर रखना है, ए वाला बिंदु पर, और आपको बी बिंदु पर देखना है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में वाला जो है ना, यानी कि 4.5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.5 लिखा हुआ उतना ही आ भी रहा है, यानी कि ये वाला आपका सही है। ये वाला देखते हैं 5.5 ना है, तो आपका 5.5 आना चाहिए, यानी कि वो वाला पे रख देंगे, वो कोना पे, यानी कि वो वाला सी पॉइंट पे वो रखें। और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 5.5 आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, देखिए 5 और 6 के बीच में यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 5.5 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको नाप के, यानी कि सी डी को नाप के, सी डी कितना है 4 है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये रहा डी पर और एगो रखे सी पर, देखिए मतलब डी पर रख के इस तरह एक रख के देख लेना है, तो कितना आ रहा है 4 पर एकदम आ रहा है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एगो डी और यहाँ ए पर देख लेते हैं, डी और ए की दूरी कितना है 6 है ना, ए डी बोलो या डी ए बोलो बात एक ही है, तो कितना है 6 है। तो यहाँ पे हम रखें और यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना एकदम, देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग को समझ में इतना आ रहा होगा। चलिए, अब ये है आपका एक विकर्ण, उसका दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर ना, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए कितना है 7 है प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर ये जो बनाया हुआ है आपका रचना जो किया हुआ है एकदम प्यारे बच्चों सही है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, तो अगला जो प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो चौथा है प्यारे बच्चों, उसमें आप लोग को मतलब कि एक बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। प्रश्न को हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पे आर बराबर प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर हो, तो बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताएं कि यह जो चतुर्भुज है वो कौन सा है ना, यह कौन सा चतुर्भुज है प्यारे बच्चों, यानी कि जो आकृति बनेगा वो चतुर्भुज का नाम भी बता देना, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर तो हम लोग को क्या कर रहा है रचना करना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए रचना करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रचना करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर जी आप लोग को क्या करना है 6 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे जी आप लोग 0 यहाँ पे होता है वो हो गया, और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो क्या कर लेंगे इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर और इसका नाम दे देंगे पी प्यारे बच्चों, और इसका नाम दे दें हम लोग क्यू, ठीक है। पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद बोल रहा है कि क्यू आर बराबर 7.5, तो क्यू से आर की दूरी कितना है 7.5 है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको में हम लोग ना क्या कर लेंगे, ऐसे नाप लेंगे पहले नंबर, इसको 0 पर और इसको 7.5 यानी कि यहाँ पे लेके चल गए, और इसको नाप लिए हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग तो पता नहीं है कि कहाँ पे है, इसीलिए इस तरह से ऐसे गोल ले लेना है, ठीक है। पी एस बराबर कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों 7.5, तो पी एस बराबर जब 7.5 है तो क्या कर लेंगे 0 से हम लोग 7.5 तक, यानी कि 7.5 यहाँ पे होगा है ना, पी एस बराबर 7.5 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पी एस बराबर 7.5 इस तरह से ले लेना है, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों पी एस हो गया, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पी एस बराबर 7.5 हो गया, ठीक है। और एक विकर्ण पी आर बराबर कितना है प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि पी है और पी क्यू आर ए वाला है, ए वाला मतलब कहीं पे कटेगा तो वो आर होगा ना, तो कितना है 8 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, कितना है पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इस पर क्या कर लेना है 8 सेंटीमीटर को नाप लेना है, तो 0 रखें यहाँ पे 8 रखें और 8 नाप लिए, तो क्या 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 करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग 8 को इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। तो जहाँ काटा वो क्या है प्यारे बच्चों आपका आर है, क्या है पी क्यू ये आर है, ठीक है, क्योंकि पी आर दिया हुआ था, तो जब पी है तो यार है ना, और ये क्यू आर नापे थे भी कितना 7.5 नापे थे ना प्यारे बच्चों। तो ई पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो काटा जहाँ पे उसको क्या कर देंगे हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मिला लिए, अब यहाँ से भी मिला दीजिए प्यारे बच्चों उस पॉइंट को, तो मिला दिए इस तरह से। चलिए प्यारे बच्चों आगे, अब पी क्यू आर हो गया, अब आर एस दिया हुआ होगा है ना, आर एस प्यारे बच्चों दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि एवरेज 6 नाप लेंगे, ठीक है। आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 पर रखें, और 6 हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे आर से वो चाप ले लेंगे यहाँ पे 6 पर, 6 मतलब की दूरी पर जो इकट्ठा जो कुछ होगा, तो आपका
क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि आर एस था, है ना, तो ये आर है तो इक्वल होगा कटा जे एस ना होगा। तो प्यारे बच्चों अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये जो कटा है ना पॉइंट वो वाला, और ये प्यारे बच्चों क्या कर देंगे हम लोग, मिला लेंगे। ठीक है, हम सोचे कि एक ही पेज में हो जाएगा, और एक ही पेज में हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब कि फिगर बन रहा है ना। तो थोड़ा सा आप लोग को देख लेना है कि जगह कितना छोड़ें कि हमको अच्छा से फिगर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ये हमारा कुछ बन के तैयार हो गया। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करना है, तो मिटा देना है। ठीक है, हम इस तरह से मिटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका नाम सबका जितना जितना मान है उसको रख देंगे। ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना था, 6 सेंटीमीटर था, तो वो तो रख दिया हम लोग। अब उसके बाद क्यू आर बराबर 7.5 है, यानी कि क्यू आर बराबर कितना है, 7.5 है प्यारे बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तो आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आर से एस की कितना दूरी है, 6 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि जितना ई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पी एस बराबर बोल रहा है कि 7.5, यानी कि पी एस यानी कि कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप लोग का ये जो विकर्ण है वो कितना है प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि जितना आपका ये वाला भुजा की दूरी है उतना ही क्या है, इसके सामने वाला भुजा की दूरी है। ठीक है, अब जितना ई वाला भुजा की दूरी है उसके मतलब आमने सामने की भुजाएं एक तरह से है, क्या है, बराबर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये बराबर है, लेकिन एंगल बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एंगल जब बराबर नहीं, देख लो यहाँ पे कुछ कोण का मान होगा, यानी कि हाँ आमने सामने का कोण बराबर हो सकता है, ये वाला मुख कोण बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, सम्मुख कोण बराबर हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, हो सकता है नहीं बल्कि है। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज, जिसमें क्या होता है ना कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं और आमने सामने का कोण प्यारे बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो पी कोण है, आपका जो पी कोण है ऐसे, और ये जो आपका आर कोण है वो क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका क्यू कोण और आपका ये प्यारे बच्चों एस कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण बराबर, और ये कोण बराबर, और ये भुजा आमने सामने बराबर है, तो इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग कौन सा चतुर्भुज, तो हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे लिख दें समांतर चतुर्भुज। क्या लिख दें प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है, तो जैसे कि यहाँ पूछा है ना यह कौन सा चतुर्भुज है, तो वही बता रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। चलिए आगे वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं ये चतुर्भुज एबीसीडी की रचना की जाए, जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण ए सी बराबर प्यारे बच्चों दिया हुआ 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ आपका ए बी दिया हुआ है एगो, यानी कि भुजा, और आपका एक विकर्ण दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों विकर्ण दिया हुआ है और आपका सिर्फ एक भुजा दिया हुआ है, तो कैसे ज्ञात करें। तो आप लोग को लग रहा हो कि ये तो बस एक ही को भुजा दिया है। तो प्यारे बच्चों अब जब एक भुजा दे, आपको समझ जाना है कि वो जो उसमें सभी भुजाएं क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि सभी भुजाओं का मान जो होगा ए बी यानी बी सी डी ए डी जो भी हैगा प्यारे बच्चों आप लोग का 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक ऐसा ले लेते हैं, यहाँ से 4.5 की दूरी ले लेते हैं। ठीक है, तो 4.5 यानी कि 0 और 4 के बाद 4 और 5 के बीच में रहता है 4.5, तो वो ले लिए, तो इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया बी। इसके बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो या एक विकर्ण दे रखा है कितना, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर रख लेंगे इसको, और इसको रख लेंगे ले जाके 7 पर। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि हिलना नहीं चाहिए, है ना, और हिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तो ये आप लोग को कितना है, आपका 7 है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप लोग का ये 7 है, जो आप लोग का यहाँ से ए से सी यानी कि विकर्ण है। ठीक है, अब आपको बी से तो ले ही सकते हो ना भुजा एक पर, तो सी आपका जो भी कटेगा उसी ये कटेगा, लेकिन इस पर आप ये ए सी तो जान गए। अब ए सी हो गया, 7 ले लिए हैं चाप, अब एक पर एक कटे लगी, क्या करेंगे, तब बी से ले लेंगे। अब भुजवा कितना हो जाएगा, 4.5 है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ से हम लोग 4.5 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 4.5 यानी 4 और 5 के बीचवा में, तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से काट देना है। ठीक है, तो ये जो काटा वो कितना दूरी है, तो यहाँ से तो 4.5 होगा, और वो काटा होगा जो बिंदु काटा ना ओकरा नाम होगा सी, को जो होगा प्यारे बच्चों सी बिंदु नाम होगा। ठीक है, और ये वाला दूरी है आपका 7। ठीक है, तो लिखना चाहोगे तभी लिख लो ना, 4.5 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना है प्यारे बच्चों, तो 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को कुछ नहीं बस इतना ही ले लेना है, 4 कितना है 4.5 ना, तो यहाँ से भी हम लोग 4.5 ऐसे नाप लेंगे, और यहाँ से भी आप लोग को 4.5 क्या कर देना है कि काट लेना है। तो नहीं काटा ना, तो हाँ चलिए जब कहाँ पे काटा, यहाँ पे ना काटा, तो वही बिंदु को मिला लेना है। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, इस बिंदु से इस बिंदु को
मिला लेंगे और यहाँ से हम लोग प्यारे बच्चों इस बिंदु से इस बिंदु को क्या कर लेंगे हम लोग मिला लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी ए बी सी और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी, और जो एक्स्ट्रा है ना उसको मिटा दो। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है देखने में इसीलिए, नहीं तो फिर आप रहने देना चाहते हो तो रहने दो, लेकिन आप मिटा दिया करो। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों, इसका रचना तो हो गया। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 4.5 है, तो सभी भुजाएं तो 4.5 ही ना होगा, तो 4.5 सेंटीमीटर ही कर दो, और यहाँ पर जो भी 4.5 सेंटीमीटर ही कर दो। और ये आपका एक विकर्ण है, आपका ए सी जो कितना है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। और ये बताइए प्यारे बच्चों कि कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज होगा प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब सम चतुर्भुज कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर है, ए बी जो है बी सी है, और सी डी जो है और ए डी है, जो सब क्या है भुजाएं आपस में मिलाकर आप ये देखिए ना कि ये जो चतुर्भुज है वो कौन सा है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो वीडियो करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।